देखिए, तो कुल मिला के अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं बता दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, समीकरण युग्म होता है, ठीक है ना। और कुल मिला के हम लोग को इस चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हुआ कौन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, या प्रतिस्थापना भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापना विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस प्रतिस्थापना का मतलब क्या होता है। देखिए, एक वर्ड है इसमें स्थापना। स्थापना का मतलब होता है व्यवस्थित करना, रखना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिछला विधि जो हम लोगों ने सीखा है वहां पे हम लोगों ने सीखा क्या, तो विलोपन विधि से। और विलोपन का मतलब है कि एक चर को हम लोग वहां पे लुप्त करते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग की विधि का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का विधि है प्रतिस्थापना विधि। तो प्रतिस्थापना विधि में क्या सीखते हैं, प्रतिस्थापना का मतलब है कि हम स्थापना करेंगे, रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, तरीका ये होगा कि एक चर यानी समीकरण में हम लोग का दो चर वाला समीकरण है, तो दो समीकरण देगा, युग्म चुकी देगा, है ना। यहाँ समीकरण कैसा देगा, तो समीकरण युग्म देगा, यानी एक जोड़ा समीकरण देगा, दो समीकरण दे रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे कि एक समीकरण से किसी एक चर का, x का चाहे y का मान निकालेंगे, और उस मान को दूसरे समीकरण में स्थापित करेंगे, रखेंगे, और तब इस प्रकार से हमें एक चर वाला समीकरण का रूपिक मिल जाएगा, और फिर उसे हम लोग निकाल लेंगे। और फिर क्या होगा, फिर उस मान को किसी और समीकरण में, उसी समीकरण में उससे रिलेटेड जो भी समीकरण है उसमें रखेंगे और मान निकल जाएगा। देखिए, एक सवाल को देखिए, ये बात समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारे पास एक सवाल है, मान लीजिए कि दिया है 2x, यहाँ पे मान लीजिए एकदम हल्का से दे रहे हैं x + y बराबर मान लो कि 5 दिया है, और दूसरा हम लोग को एक समीकरण दे दिया कि 3x, ठीक है ना। और ये भी मान लीजिए यहाँ पे दिया है माइनस में y ही दिया है, ठीक है ना, 3x - y बराबर मान लीजिए हम लोग को दिया है कि यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग को एक समीकरण दे दिया, और इसे हमें प्रतिस्थापना विधि से बनाना है। तो हल करने का तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे क्या कि हल, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखने का तरीका होगा दिया है, और देखिए हम लोग को समीकरण क्या दिया है, तो x + y बराबर 5, और यहाँ पे देखिए 3x - y बराबर 8। यह पहला को हम समीकरण 1 कह दिया, दूसरे को समीकरण 2 कह दिया। आपको पीछे बताया गया है कि हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुल मिला के मात्र 3 तरीके का ही सवाल आता है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापना विधि से हम लोग को कटाना नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार के सवाल देगा तो समझिए कि इसी तरीके से बनाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दिया है, और लिखने का तरीका होगा, लिखेंगे कहाँ से, तो समीकरण 1 से, ठीक है ना। यानी हमारे पास समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर 5। यहाँ से क्या कीजिए कि एक चर का मान निकले, मतलब आप x बराबर निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, ठीक है ना। और इधर देखिए दाहिने तरफ क्या रहता है, अचर रहता है, तब पहले उधर का अचर यहाँ पे क्या है, 5 है, और ये प्लस में है तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ x बराबर 5 - y आ गया, और इस प्रकार से हम लोग इसे कह देंगे समीकरण 3, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए x का मान जो है ना y के रूप में निकल गया, यानी एक चर का हम लोगों ने इस प्रकार से मान निकालेंगे। और अब इस x के मान को देखिए, ये कहाँ से हमने निकाला है, तो समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 1 से निकाले हैं ना, माने समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो कि समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलने का तरीका अच्छा रहेगा कि समीकरण 1 से चला, 1 से चल के x का मान निकाल देंगे, यहाँ पे तो प्लस में है इसलिए y को हमने माइनस में उधर भेज दिया, है ना। तो x बराबर 5 - y मिल गया। और अब इस x के मान को यहाँ पे, ये जो बात हम लोग को निकला, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, और इस मान को कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में रख लेंगे। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 देखिए 1 से चले हैं इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखने का तरीका होगा, लिखेंगे कहाँ से, तो समीकरण 2 से। कहाँ से, समीकरण 2 से। तो अब हमारे पास समीकरण 2 क्या है, तो मान लीजिए 3x है माइनस y है बराबर में क्या है, 8 है। अब बताओ कि पहले का समीकरण से x के बदला में कितना निकल के आया है, तो 5 - y निकल के आया है,
तो इस 5 माइनस वाई को दूसरे समीकरण में x के जगह पर रख देंगे, क्योंकि x बराबर है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा समीकरण में यहाँ देखो 3 है, तो 3 रहने दो, क्योंकि आप जानते हो कि 3 और x के बीच में गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दिखा देंगे। और x के बदला में कितना मिला है हम लोग को, फिर से बता दो, 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे रख देंगे x के जगह पर 5 माइनस वाई। और चूंकि ये देखिए डबल टर्म है, दो टर्म आ गया, दो से ज्यादा टर्म आएगा, इस तरह से अगर आएगा तो हम लोग इसे ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये माइनस में y का y रहा, बराबर में 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये गुना आ रहा है, तो सबसे पहले चलिए अब गुना कर लिया जाए। तो गुना करो, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देखो 3 से 5 को गुना करेंगे, कितना मिलेगा, 3 5 15। फिर 3 को देखो माइनस वाई से कितना मिलेगा, तो 3y, देखिए माइनस 3y, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस में कितना है y, बराबर में कितना हुआ 8। अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा 15 माइनस, देखो अब देखो ये एक चर में हो गया, तो y और y में आ गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 3y और माइनस में y, तो माइनस में 3 को y और माइनस में यहाँ 1 y, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4y, बराबर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से, किसी को दिक्कत, ठीक है ना, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ पे देखो y वाला टर्म इधर रहने देंगे, और ये देखिए क्या मिलेगा 8 है ना, ये प्लस में है तो इधर रख के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, माइनस में 4y रहने दिया, 8 से 15 घटा लेंगे, कितना मिलेगा, माइनस में 7 मिलेगा। अभी देखो माइनस माइनस यहाँ दोनों तरफ दिख रहा है, तो इसलिए कैंसिल कर देंगे। बोलो यहाँ से y कितना निकल के आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7, और ये बटा में भेज देंगे 4। देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा तो रहने देंगे, बटा में ही रहेगा, ठीक है ना। और यदि कट जाता तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को y का मान निकल गया, यानी एक चर का मान हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ एक चर का जो मान हम लोग को निकला, इस मान को क्या करेंगे, हम इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हमने चला, पहले चला समीकरण 1 से चलेंगे x निकाल दिया, फिर चलेंगे समीकरण 2 से, इस प्रकार ये चर निकल गया। अब किससे चलेंगे, तो समीकरण 3 से। तो आसान रहेगा कि आप लिखेंगे इसके बाद क्या, तो समीकरण 3 से। याद रखिएगा समीकरण 1 से चल दिया, 2 से चल दिया, अब आगे चलना है समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई है, यही ना है, x बराबर 5 माइनस वाई है। y का मान यहाँ पे कितना निकल के आया है, तो 7/4। तो यहाँ लिखेंगे कितना निकल के आया है, तो देखो हम y जो निकला है उसी को ना रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 7/4 मिला है, तो लिखेंगे y बराबर 7/4 रखने पर। तो देखिए y के जगह पर 7/4 रख दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, x मिलेगा, ये x का x रह गया, बराबर का बराबर हो गया। यहाँ देखो 5 माइनस y के बदले में कितना रख देंगे, 7/4, बटा के देखो बटा के रूप में आ गया, तो बटा के घटाओ कर देंगे। बोलो क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर बटा 1 मान लो, 1 4 का लघुत्तम कितना मिलेगा, यानी एलसीएम 4। वैसा ही देख लीजिए 5 चौका कितना मिलेगा 20 माइनस 7 है ना, यानी फाइनली हम लोग को कितना निकलेगा, तो देखिए 20 में से 7 गया कितना हो जाएगा, तो 13/4। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग को निकल गया कितना, अतः x बराबर हो गया 13/4 और y बराबर हो गया 7/4। बस आंसर हो जाएगा। क्या लिख देना है, लास्ट में आप दिखा सकते हैं कि अतः हम लोग को क्या मिला, x बराबर 13/4 और y बराबर 7/4। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो बस यही हम लोग का बन जाएगा।